का करोड़हा बार शुक्र और एहसान कि उस खालिक हकीकी ने हमें इंसान बनाया और मुसलमान बनाया और फिर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती और गुलाम बनाया। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां तशरीफ फरमा सभी हजरात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर मोहब्बत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस प्यारी महफिल में बैठने वालों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को बेहतर उम्मत फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में इस उम्मत के मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि तुम बेहतर उम्मत हो। इसकी बेहतरी की वजह जो हमें कुरान से पता चलती है वो ये कि नेकी का हुक्म देते हो, नेकी की बात को फैलाते हो और बुराई से रोकते हो। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम समीईन, आज जिस महफिल में आप बैठे हैं, जो आप मिंबर नूर पर बैठी हुई शख्सियात का दीदार कर रहे हैं, ये आपकी और हमारी खुशबख्ती है। आज हम यहाँ पर नेकी का हुक्म देने और बुराई से बचने की दावत देने के लिए चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार इस बात को मुअद्दिबाना तरीके से कहूँगा कि आप सभी हजरात थोड़ा सा माहौल बनाएं ताकि चंद बातें आप तक पहुंचाई जा सकें। मेरे अजीज साथियों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हैरत है तालीम और तरक्की में है पीछे। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे। क्या बात है। जिस कौम की इब्तदा इकरा से हुई है। है बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कहां गई हमारी तालीम, कहां गई हमारी तरबियत, कहां गया हमारा वो खुलूस, कहां गया हमारा वो जज्बा। बेशक क्या दो तीन चीजों में ही हमारी जिंदगी गुजरने वाली है। याद रख लीजिए डॉक्टर इकबाल की वो बात। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल। बहुत खूब। खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। क्या बात है, बहुत खूब हज़रत। मैं अभी तक भी इस बात को पता नहीं कर पा रहा हूं कि आप दिल के मुसलमान हो या निगाह के मुसलमान हो या सिर्फ अकल के पुजारी हो। क्या बात है। ये बात अब भी समझ में नहीं आई कि जिस शख्सियत के दीदार के लिए और नूरानी बयानात को समात करने के लिए आप यहाँ बैठे हैं और उन्हीं के सामने ये मामलात आपके चल रहे हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हमारे अंदर इल्म की और तरबियत की कमी है। याद रखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन तोहफा, बेहतरीन अतिया क्या है, बेहतरीन तोहफा क्या है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेहतरीन तोहफा ये है, बेहतरीन हदिया ये है जो तुम किसी को पेश करना चाहते हो, वो ये है कि तुम कोई दानाई की बात सुनो, तुम कोई हिकमत की बात सुनो और सुनने के बाद उस बात को याद रखो, महफूज कर लो
और फिर अपने दूसरे मुसलमान भाई के पास जाकर उस बात को सिखा दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा वो दानाई की बात को सुनना, तुम्हारा वो दानाई की बात को अपने सीने में महफूज करना और अपनी उस दानाई की बात को जो तुमने सुनी है दूसरे मुसलमान भाई को पेश करना, उसको बता देना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 1 साल की इबादत के बराबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 साल की इबादत के बराबर है। दानाई की बात सुनो, फिर अपने दूसरे मुसलमान भाई को उसे सिखाओ, तालीम को हासिल करो, इल्म हासिल करो और फिर अपने दूसरे मुसलमान भाई को उसे सिखाओ भी। बेशक। लेकिन सुने कहां और सिखाएं कहां? जब सुनने का माहौल ही नहीं तो सुनाया कहां से जाएगा? सुनाया तो जब जाएगा जब सुना जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही फरमाई और इरशाद फरमाया कि ऐ इब्राहीम इन्नी अलीम, बेशक मैं इल्म वाला हूं। और आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम को वही फरमाई और ये इरशाद फरमाया कि मैं इल्म वाला हूं और मैं इल्म वाले को पसंद करता हूं। सुभान अल्लाह। वाले को पसंद करता हूं। मेरे आका के फरामीन को सुने और इन पर अमल की भी कोशिश करें कि इल्म जो हमारे लिए जरूरी है, कितना जरूरी है। इस्लामी तारीख को अगर आप पढ़ें, मुताला करें तो पता चलेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को, तरबियत को जिन्होंने सुना, उस पर अमल किया, तालीम और तरबियत में उन्होंने मेराज हासिल की और तालीम और तरबियत हासिल करने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। किन लोगों ने? जिन्होंने तालीम हासिल की। याद रखो, जब तालीम का दामन छूट जाएगा, जब इल्म हमारे हाथ से निकल जाएगा, जब हम जाहिलों की टीम में शामिल हो जाएंगे, कभी हम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी किस चीज में है? फरमाया, मेरे आका की प्यारी बात को सुने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम बेहतर बनो। बेहतर कौन है? जो तुम में, आका इरशाद फरमा रहे हैं, जो तुम में कुरान पढ़ने वाले हैं, जो तुम में कुरान सीखने वाले हैं, जो तुम में कुरान सीखने वाले हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम सब में बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। सीखने सिखाने वाले को मेरे आका ने अफजल फरमाया। जो कुरान सीखेगा, जो कुरान सिखाएगा, वो अफजल है। आज बड़ा बनने के लिए 2 चीजों को नोट किया गया है। एक तो नेतागिरी हो, दूसरा माल हो जी। जो नेता है वो अपने आप को बड़ा समझता है, जो माल वाला है वो अपने आप को बड़ा समझता है। इस काम की शुरुआत कब होती है? जब बेटे की उम्र 10 साल की हो जाती है जी। शुरुआत जब होती है जब बेटा सिर्फ 10 साल का हो गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब 10 साल का हो जाए तो उस वक्त नमाज के लिए उसे मारो, मार कर उसे मस्जिद तक पहुंचाओ, नमाज के लिए कहो। और हमारा बेटा जब 10 साल का हो जाए तो मार कर उसे काम तक छोड़ दो, मार कर उसे मजदूरी के लिए छोड़ दो, मार कर उसे किसी और जगह पहुंचा दो कि तू खुद भी कमा और मुझे भी कमा के ला दे जी। ये हमारा मेयार है। और मेरे आका ने फरमाया, माल वाला बेहतर नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेहतर तो वो होगा जो कुरान पढ़ेगा। जरा जोर से बोल दें, बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान की तालीम सीखता है और सिखाता है। वो बेहतर नहीं है। याद रखना इस बात को। आका के फरामीन को भूले नहीं। अगर आपको माल की जरूरत है तो वो भी मिलेगा, अगर आपको शोहरत की जरूरत है तो वो भी मिलेगी। जिस चीज को आप चाहते हो वो आपके कदमों में होगी, लेकिन पहला कदम जो आपका होना चाहिए वो तालीम होना चाहिए। तालीम, इल्म हासिल करें।
हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद, उनके पास 3 चीजों को पेश किया गया। माल को भी पेश किया गया, उनके पास बादशाही को भी पेश किया गया, और उनके पास इल्म को भी पेश किया गया। मैं पूरे मजमे से इस बात को पूछता हूं कि अगर आपको 3 चीजें दी जाएं, माल भी, बादशाही भी और इल्म भी, आप किसे चुनेंगे? आप किस चीज को इख्तियार करेंगे? जो हमारा नजरिया है, जो हमें देखने से लगता है, जो हम देखते हैं सुनते हैं, वो एक ही चीज हो सकती है। या तो हम कहेंगे मुझे नेता बना दो, या तो हम कहेंगे हमें प्रॉपर्टी डीलर बना दो, मेरा घर और मेरा बंगला अच्छा हो जाए, मुझे माल मिल जाए। तो ना माल मिलेगा, ना तुम्हें हुक्मरानी मिलेगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस चीज को इख्तियार किया? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उन्होंने उस वक्त में इल्म को इख्तियार किया, इल्म को चुन लिया, इल्म को ले लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उन्होंने इल्म का इख्तियार कर दिया, अल्लाह ने माल भी अता फरमा दिया, तो बादशाहत भी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और हमारा दिन ब दिन मामूल यही है। आज हमारा जो मुआशरा है, जो तारीकी के दलदल में जा रहा है, जो अंधेरे में हम लोग गिरते चले जा रहे हैं, याद रखो, अगर उजाले की तरफ जाना चाहते हो, बुलंदी पर जाना चाहते हो, अगर तुम लोग तरक्की की राह पर चलना चाहते हो, तो तुम्हें माल की जरूरत नहीं है, तुम्हें इज्जत और शोहरत की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है तो इल्म की जरूरत है। तुम तालीम खुद भी हासिल करो, अपनी औलाद को भी तालीम के लिए मदरसा पहुंचाओ, कुरान पाक की तालीम उसे भी सिखाओ, और खुद भी कुरान पाक पढ़ा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूं ना, वो ये चीज है कि आज अभी आप थोड़ी देर में वो नूरानी मंजर देखेंगे कि जिन बच्चों ने अपना सारा वक्त कुर्बान किया, और वक्त कुर्बान करने के बाद उन्होंने कुरान पाक की तालीम को हासिल किया, आज उनके सरों पर दस्तार सजाई जाएगी। उनका मर्तबा और इज्जत कैसे बुलंद हो रहा है। अब इस बात को समझें, माल वाला हो, शोहरत वाला हो, तो क्या हासिल, क्या हासिल। मैं आपको इतनी नूरानी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, काश कि आपको समझ में आ जाए, काश आप इस बात को सुन लें। खलीफा हारून रशीद अपनी सवारी पर सवार होकर, घोड़े पर बैठकर एक दिन सफर के लिए रवाना हुए, तो रास्ते में उन्हें एक गोशा नशीन आलिम मिला। एक आलिम से मुलाकात हो गई। क्या बात है। जब खलीफा हारून रशीद ने उस आलिम को देखा, हालांकि मिंबर पर जो तशरीफ फरमा है सारे ही काबिल एहतराम हैं, मैं सभी से तवज्जो का तलबगार हूं और दुआ की भी दरखास्त करता हूं कि मुझ गुनाहगार के लिए अब दुआ करें कि अल्लाह मुझे हकीकत में इल्म हासिल करने वाला और दूसरों तक इल्मी बात पहुंचाने वाला बना दे। आमीन। जिंदगी का एक मकसद मेरा हल हो जाए। इस बात को तवज्जो से सुने। एक आलिम से मुलाकात हो गई खलीफा हारून रशीद की, तो क्या हुआ कि बेइख्तियार सवारी से नीचे उतरकर उस आलिम की बारगाह में पहुंचे। पहुंचने के बाद, जिनका नाम अबुल हसन अली बिन हमजा है, दस्तबोसी का शर्फ हासिल किया और दरबार में ना आने की शिकायत भी की कि आलिम साहब मुसलसल कई दिनों से आप दरबार नहीं आ रहे, अब मेरे पास नहीं आ रहे, क्या वजह है। काश मेरे इस इशारे को कोई समझ ले, काश किसी के दिल में ये मेरी बात उतर जाए। और अहले इल्म इस बात को बखूबी समझते हैं, मुझे इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं है। वो सवारी से खलीफा हारून रशीद नीचे उतरे और आलिम साहब के हाथ को चूमा और कहा कि आप दरबार में कई दिन से नहीं आ रहे, क्या वजह है, हमारा तुम्हारा जवाब क्या है। आज उस अल्लाह वाले का जवाब सुने।
उस आलिम की जुबानी निकले हुए वो सुनहरी कलिमात को तवज्जो से समात करें। फरमाते हैं मैं मुसलसल कई रोज से मुताले में इस कदर मशगूल हूं कि मुझे सर उठाने की भी इस बात को तवज्जो से सुने, फुर्सत नहीं है सर उठाने है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत माशाल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैं इस कदर मसरूफ हूं कि सर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। खलीफा हारून रशीद बोले, फरमाया हजरत इतने इल्म का क्या करोगे? सवाल तो ये है, क्या बात, सवाल ये है कि इतने इल्म का करोगे क्या? इस इल्म का क्या होगा? हजरत ने इरशाद फरमाया कि इल्म के फायदे पूछना चाहते हो कि क्या होगा इस इल्म का? खलीफा हारून रशीद ने फरमाया कुछ फायदा तो बता दो जब इतना इल्म हासिल कर रहे हो, सुबह शाम जब तुम पढ़ रहे हो एक फायदा बता दो। अबुल हसन ने इरशाद फरमाया एक दो फायदे हूं तो मैं बता दूं, मैं गिन नहीं सकता, लातादाद फायदे हैं, बेशुमार फायदे हैं, लेकिन उसमें से अगर मैं एक कहना चाहूं, कहा उस आलिम ने, अबुल हसन ने इरशाद फरमाया कि एक फायदा यह है, क्या यह कम है कि अमीरुल मोमिनीन सवारी से उतरने पर मजबूर होकर एक आलिम के हाथ को बोसा देने के लिए मजबूर हो गया? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती कि अमीरुल मोमिनीन सवारी से उतरते हैं और एक आलिम के हाथ को बोसा दे देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इससे बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद, माल के पीछे जाकर के अपनी औकात खत्म कर देते हैं जी, अपने वकार को गिरा लेते हैं। अरे तुम्हें अल्लाह ने वो नेमत अता फरमाई है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया अल उलमाउ वरासतुल अंबिया, अंबिया की विरासत आपके पास में है। क्या विरासत है वो? आप तवज्जो से सुने। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अगर ये उलमा ना होते ना, अगर ये आलिमों की जो आप देख रहे हो ना कसीर तादाद ये ना होते, फरमाया ये जो लोग हैं ना, ये जो आवाम है ना, ये जानवरों की सफ में शामिल हो जाते, जानवरों की सफ में। सवाल किया, बिल्कुल हक बात है, सवाल किया कि उलमा की वजह से क्या ऐसा होता है कि ये चौपायों से निकलकर इंसानों में दाखिल हो जाते हैं? क्या चीज है वो? तो उस वक्त हसन बसरी ने इरशाद फरमाया वो ये चीज है कि जानवर और इंसान में जो चीज इम्तियाज पैदा करती है वो इल्म है, और आलिम वो है जो इल्म सिखाता है और उसके अंदर से जानवरों की उस बात को निकाल देता है, चौपायों की आदत को खत्म कर देता है और इंसानों में शामिल कर देता है। इंसानियत उसके अंदर आ जाती है। इंसानियत आती है इल्म से, बगैर इल्म के इंसानियत नहीं आती। ऐसा ही एक कदम पाक बड़े की इस बस्ती पर मोहल्ला मुल्लानों में मदरसा फैजुल कुरान में कोशिश की गई है। आपसे उम्मीद नहीं है, उम्मीद उस रब से है कि रब्बुल इज्जत उस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। तुम्हारे मेरे हाथ में नहीं है, मालिक की हकीकी वो, मुअस्सिरी हकीकी वो। अल्लाह उसे बरकतें दे जिसमें 2015 से 2023 का कितना छोटा सा पीरियड है, 2015 से 2023 तक का कितना छोटा सा पीरियड है। इस पीरियड में जो उन लोगों ने मेहनतें की और हमारे उसातिज़ा जो मदरसे में पढ़ाते हैं उन लोगों ने मेहनत की, आज आप ये अपनी नजरों के सामने, आपकी नजरों के सामने सब कुछ है जो आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इस छोटे से पीरियड में 22 हाफिज कुरान हुए, सुभान अल्लाह, 22 हाफिज कुरान छोटे से पीरियड में, जिसमें से 5 की दस्तार आज आप अपनी नजरों से मुलाहिजा फरमाएंगे। मैं आपसे ये मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं कि जरूरत इस बात की है कि हम लोग तरबियत हासिल करें जी, हम लोग तालीम हासिल करें और ऐसी तालीम जो हमें फायदा दे। रसूल अकरम के फरमान के मुताबिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि या तो आलिम बन जा या मुताल्लिम बन जा, या आलिम बन या मुताल्लिम बन, या इल्म से मोहब्बत करने वाला बन, या आलिम की यानी इल्मी गुफ्तगू सुनने वाला बन। इससे आगे मत बढ़ना, इससे आगे मत बढ़ना।
वरना बर्बाद हो जाएगा। हम क्या हैं? ना हमें इल्मी बात सुनने को जी चाह रहा है, ना हम लोग इल्मी बातों को जानते हैं, ना मोहब्बत है, सारी चीजों से हम पैदल हैं, और ये हमारी कामयाबी नहीं है। मैं सभी उलमा की बारगाह में मुअद्दिबाना गुजारिश करते हुए ये दरख्वास्त पेश करूँगा कि मेरे क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं और इनके सामने जो भी मैं टूटे फूटे अल्फाज कह सका हूँ, अगर इसमें कोई खामी गलती हो गई हो और उलमा मौजूद हैं, उस्तादिज़ा हमारे यहाँ मौजूद हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा फैज़, ऐसी तालीम दें कि मैं आने वाले वक्त में सुधर सकूं और चंद बातें और दीनी सीखूं और दुनिया के सामने, आवाम के सामने और आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह मेरे कहने को, आपके सुनने को, आपकी महफिल को कबूल फरमाए, और बिलखुसूस जितने हजरात सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए हैं और उलमा जो बैठे हैं, मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और आप सभी हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आज की महफिल की बरकत से आपके दोनों जहान भले कर दे, अल्लाह आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। मैंने जो कहा आपने सुना, जो गलत हो चुकी हूँ, रब्बे करीम मुझे और आपको सब